हाँ नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सकुशल और मस्त होंगे। ध्यान देना और अपना ध्यान भी रखना। ध्यान देना, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले कारक का शाब्दिक अर्थ जानिए कि कारक किसे कहते हैं। कारक शब्द क्री धातु में अक प्रत्यय लगने से बना है और जिसका अर्थ होता है करना, और अक प्रत्यय लगने पर अर्थ हो जाता है करने वाला। और क्या करने वाला? संबंध स्थापित करने वाला। बहुत ही आसान तरीके से समझें मित्रों, संबंध स्थापित करने वाला। और किसका किससे संबंध स्थापित करने वाला? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का सीधे क्रिया से संबंध स्थापित करने का जो कार्य करता है उसे ही कारक कहते हैं। दोबारा सुनिए परिभाषा कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से संबंध स्थापित करने वाला कारक कहलाता है। कारक अदृश्य होता है, लेकिन कारकों की पहचान कारक चिन्हों से होती है और उन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। उन कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और वह 8 कारक इस प्रकार से हैं, समझिए। तो ध्यान देना, परिभाषा हो गई और परिभाषा के साथ साथ मैंने ये बता दिया आपको कि विभक्ति चिन्हों को क्या कहा जाता है। विभक्ति चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। और वो 8 कारक कौन कौन से हैं? वो 8 कारक हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक, उसके बाद है कर्म कारक, उसके बाद है करण कारक, उसके बाद है संप्रदान कारक। हमें किस प्रकार से याद है? हमें ऐसे याद है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इस प्रकार से हमने रटा है। और हम इस प्रकार भी याद होना चाहिए कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार से भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कारक कौन सा? कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान। और छठवां कारक है संबंध कारक और सातवां कारक है अधिकरण कारक और आठवां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर इसके जो चिन्ह है वो है ने। कर्म को करण से या द्वारा, द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में या पृथकता के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ना, ने, नी। अधिकरण में है में और पर, ठीक है। और संबोधन का है हे। हे एक मात्रा वाला है। हे, ओ, अरे, अरे, ये संबोधन कारक है। ये तो सभी को याद है मित्रों। और लेकिन अब जो है समय आ चुका है कुछ अतिरिक्त जानने का। ये तो सभी को याद है। कई कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें को लगा होता है, उसमें कर्म न होकर उसमें कर्ता होता है। कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें से लगा होता है, उनमें कर्म होता है। को लगा होता है, उसमें संप्रदान होता है। कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर चिन्ह लगे ही नहीं होते, उसके बाद भी कारकों की पहचान करनी पड़ती है। या तो कारक हमें परसर्ग में दिखाई देगा या फिर परसर्ग नहीं होंगे तो हमें परसर्ग समझना पड़ेगा, उसमें कारक समझना पड़ेगा, उसमें कारक कौन सा है। अब हम कारकों को रटकर नहीं पढ़ सकते और रटे हुए ज्ञान से हमारे कारक गलत भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब पत्थर की लकीर की तरह अड़ी हो जाए कि बस जहां से आ गया वहां कर्ण भर दिया, जहां पर को आ गया वहां कर्ण भर दिया। कई ऐसे वाक्य हैं जहां पर को आएगा उसमें कर्ता आएगा। कई वाक्य ऐसे जहां पर को आएगा उसमें संप्रदान आएगा। कई वाक्य ऐसे जहां पर से आएगा और कर्म कारक होगा। तो ये ऐसी बातें हमें जो है इस वीडियो में पता लगेगी या नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगी। अब ध्यान देना कि ये तो हो गए कारक 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये हो गए परसर्ग। परसर्ग में बता चुका हूं आपको किसे कहते हैं। विभक्ति चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है। और इन्हीं से कारक की पहचान होती है कि इसमें कौन सा कारक है। पहले तो हम सामान्य तौर पर इन कारकों के एक एक उदाहरण ध्यान देना। पहले समझिए कर्ता किसे कहते हैं। किसी भी क्रिया को करने वाला
कर्ता कहलाता है। यह जो किसी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। सामान्य शब्दों में यही याद रखें कि कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। और कर्म किसे कहते हैं, कर्ता अपनी क्रिया करने के दौरान जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। यह क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस चीज पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्म के बारे में विस्तार पूर्वक मैं पिछली वीडियो में आपको क्रिया की वीडियो में बता चुका हूं, और मैं अपना इस वीडियो के नीचे लिंक भी आपको डाल दूंगा। जिनको पिछली वीडियो देखनी है वो इस लिंक पर जाकर पिछली वीडियो का अध्ययन कर सकता है। तो ध्यान देना। और करण कारक, करण कारक किसे कहते हैं, साधन के अर्थ में आता है। वैसे करण का अर्थ है साधन, साधन के अर्थ में करण कारक होता है। संप्रदान, कोई भी वस्तु हमेशा हमेशा के लिए किसी को प्रदान कर देना, ये संप्रदान है। ध्यान देना, हमेशा हमेशा के, ऐसा नहीं कि देकर वापस लेने वाला अगर कोई वाक्य है। मैं बताऊंगा आपको कि धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए, तो धोबी को कपड़े दिए, वहां पर धोबी को दिए तो वापस भी आएंगे, वहां पर कर्म कारक होगा। अन्यथा अगर राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए वापस नहीं आएंगे, वही संप्रदान है। धोबी को कपड़े दिए, ये संप्रदान नहीं है। तो ध्यान देना। अपादान, कहीं पर भी अगर से का प्रयोग हो और फिर हमें अलग होने का बोध हो, उस वस्तु का किसी जगह से या स्थान से या किसी व्यक्ति से अलग होने का अर्थ यदि हो तो वहां पर अपादान कारक होता है। संबंध बताने का, दो शब्दों के बीच संबंध बताने का कार्य करे तो वहां पर संबंध कारक होता है। और यदि क्रिया के संपन्न होने का स्थान पता लगे, क्रिया का आधार पता लगे, जैसे स्थान जैसे अंदर बाहर भीतर या बाग में या विद्यालय में या घर में परिवार में सदस्यों में, अंदर बाहर भीतर बाहर परिवार में बगीचे में, ये सब स्थान है। ये क्रिया के आधार का पता लगे, जैसे पेड़ पर या छत पर या घोड़ी पर या किस पर, क्रिया के आधार का या फिर क्रिया के समय का तीन चीजें ध्यान रखना है। तो वो सब मैं विस्तार से बताऊंगा। और यदि किसी को संबोधित करने का, पुकारने का, आवाज लगाने का यदि बोध हो तो वहां पर संबोधन कारक होता है। ये मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी एक साथ दी। अब हम एक एक उदाहरण के देख लेते हैं कि फिर उसके बाद अभी ध्यान रखना, अभी मैं केवल एक साधारण सी बातें आपको बता रहा हूं, फिर हम बातें करेंगे विशेष बातें क्या क्या है कारक से संबंधित। ठीक है, अब देखिए हम एक एक कारक का एक एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर कि दूल्हा घोड़ी पर बैठ गया। अब बताओ कौन बैठा, दूल्हा। क्रिया करने वाला कौन, दूल्हा। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। एक लिखता हूं मैं, दूल्हे ने तोरण मारा। बताओ किसने मारा, दूल्हे ने। ये आ गया दूल्हे ने, यहाँ पर ने आ गया। अगला यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। एक उदाहरण लिखा मैंने, दूल्हे ने दुल्हन को माला पहनाई। अब ध्यान देना, किसको पहनाई, दुल्हन को। ये को आ गया यहाँ पर, ये देखिए कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, एक वाक्य में लिखा, दूल्हे ने कटार से तोरण मारा। किससे मारा, कटार से। ये क्रिया करने का साधन है से। यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। अगला देखिए, दूल्हा बरातियों के लिए शराब लाया। किसके लिए लाया, बरातियों के लिए। इसके लिए कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब देखिए अपादान कारक, दूल्हा घोड़ी से गिर गया। बताओ कहां से अलग हुआ, ये से। अब से यहां भी आ रहा है कटार से, लेकिन ये साधन के अर्थ में आ रहा है। और से यहां भी आ रहा है, लेकिन ये से अलग होने के अर्थ में आ रहा है। समझिए ढंग से, दूल्हा घोड़ी से गिर गया। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक।
अब लेते हैं हम संबंध कारक। संबंध कारक में क्या आएगा, देखो, दूल्हे का बटुआ गुम गया। दूल्हे का बटुआ यानी पर्स गुम गया। किसका गुम गया, दूल्हे का, ये का, और ये दोनों के बीच संबंध स्थापित किया। बटुआ किसका, दूल्हे का, ये का के किया जाए तो कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। इसके बाद देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, दूल्हा घोड़ी पर बैठ गया। बताओ क्रिया का आधार क्या बनी, घोड़ी। मैंने कहा था आधार हो, समय हो या स्थान हो, जहां पर आता है वहां आधार आता है, ठीक है ना। जहां में आता है वहां पर समय या स्थान आता है। तो ध्यान देना, पर, में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह है। घोड़ी पर बैठ गया, है ना। और इसके बाद संबोधन। संबोधन, इसका मतलब उदाहरण लेते हैं, हे ईश्वर तूने ये क्या किया। हे ईश्वर तूने ये क्या किया। जैसे ही दूल्हा घोड़ी से नीचे गिरा, दूल्हे ने बोला, हे ईश्वर तूने ये क्या किया। इस प्रकार से आपको थोड़ा हास्यास्पद तो लगा होगा, लेकिन ये है हमारे सभी कारकों के उदाहरण। अभी तक हमने केवल कारक की सामान्य और साधारण सी बातें जानी हैं। अब हम एक एक कारक का अध्ययन करेंगे, उसकी विशेष बातों को जानेंगे, लेकिन वो सब बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कि आप अन्य उदाहरण सोचें, यहाँ तक कि आप कारकों को समझें, उसके बाद हम अगली वीडियो में और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ध्यान देना, दूल्हा घोड़ी पर बैठ गया। ये यहाँ अगर घोड़ी पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। दूल्हे ने तोरण मारा, ने आ गया, कर्ता कारक है। दुल्हन को माला पहनाई, कर्म कारक है। कटार से तोरण मारा, तो देखिए यहाँ पर कटार से साधन हो गया, करण कारक है। बारातियों के लिए संप्रदान कारक है। घोड़ी से गिर गया, अपादान कारक है। दूल्हे का बटुआ संबंध कारक है। दूल्हा घोड़ी पर बैठ गया, ये अधिकरण कारक है। हे ईश्वर, ये संबोधन कारक है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कारक और कारकों की जो है सामान्य पहचान। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि एक ही वाक्य में कई कारकों का प्रयोग हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक वाक्य में एक ही कारक आएगा। और कारकों का प्रयोग जो होता है वो कर्ता कारक का प्रयोग हमेशा वाक्य में सबसे पहले होगा, और संबोधन कारक का प्रयोग भी वाक्य में हमेशा सबसे पहले होगा। बाकी के कारक वाक्य के बीच में आते हैं, और सही तरीका तो ये है कि वो भी उल्टे क्रम में आते हैं, और इस बात को भी हम अगली वीडियो में ही समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।